खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू लै गए सारी पार्टी 3-4 बंदों की वजह से। एक तो बेचारा मैंने ਉਹਦਾ बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। और फिर एक साथ मैं हैरान हूँ, ये मियाँ असलम के इकबाल के जो समनाबाद के वो सारे काम हो रहे हैं, बाकी महमूद रशीद के काम बंद, लाहौर के काम बंद। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए हैं, ये अपना जो मियाँ असलम इकबाल का हल्का और महमूद रशीद साहब के हल्के में कम दे सके हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हूँ कितने हो भाई, हूँ जैसे बुलाए ने तो फिर लेकिन एक मिनट अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है। आज भी ठीक है, खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है, उनके शाना बिशाना चलना है। उन वाले कुछ लोग मुझे मिले, कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुसी असम्बली थोड़ी टुटी है, तुसी गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। और आज जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, इसको ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए बात सुनो यार, चुप करो। ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को जी हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी को क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? तो ये चीज़ें ऐसी हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल 2-2.5 महीने की तेरी नौकरी है सारी, और इसकी हो जाना तुम आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ, लोग याद करें कि 2.5 महीने में, अगर 5.5 महीने में मैंने इतने काम किए कि लोग मुझे याद कर रख रहे हैं, तो तुम 2.5 महीने की नौकरी में कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जाओ। और इलेक्शन सही करा जाओ, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। इंतकामी कार्रवाई शुरू, और इंतकामी कार्रवाइयाँ तुम कैसे कर सकते हो? वैसे ही शेड्यूल आ गया तो और तेरे हफ्ता लगना है, उसके बाद तेन किसी फिटे मुंह में पूछना। बात वो करो जो देर पा है। ये जितने चीज़ें हैं ना, ये सब इधर रह जानी है। हाँ, अलबत्ता आपका कोई काम ऐसा होगा वो लोगों में इज्जत बनाएगा आपकी, वो कौम देखेगी कि नहीं यार ये एक बंदा आया था। जैसे पिछले केयर टेकर आए थे वहाँ हसन अस्करी साहब, उन्होंने अच्छा काम किया, किसी को शिकायत ही नहीं थी। हम कब कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये मस्ट है, और इलेक्शन कमीशन को कभी तो कोई तरस खाना चाहिए कौम के ऊपर कि सही एक दफा ही सही फैसला कर लो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी अदलिया आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अदलिया एक तो ऊपर अदलिया है ना अल्लाह ताला की, उसके बाद नीचे जो अदलिया है वहाँ इंसाफ मिल रहा है, तभी पाकिस्तान चल रहा है। नहीं तो इन लोगों ने वो हशर कर देना था कि आप कोई समझ से बाहर है। और हम सब दुआ देते हैं अपनी अदलिया को, अपने जजेस को, अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे, उनकी इज़्ज़त में इजाफा हो। एक नून लीग का लीडर ऐसे ही फजूल बक कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, मुझे समझ नहीं आती। और ये तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले नालायक किस्म के बंदे? तुम आके शर्म करो कि अपने जजों के ख़िलाफ़ फिर कल को जाके मिन्नतें भी उनकी करते हैं और जाके उनको खड़े भी हो जाते। किस मुंह से फिर जाते हो उसी जगह पे जिनके आगे तुमने खड़े होना है? कहता मैं भैड़ा चंगा वकील भी हाँ, इधर लाइसेंस चेक करना चाहिए, चेक करना। लिहाजा आप लोगों ने अब इलेक्शन में जाना है इंशाअल्लाह, और पूरे जोश और जज्बे के साथ। आप सारा नुमाइंदा इजलास है, गुजरात से भी, पूरे पंजाब से भी, पाकिस्तान से। अब हमने दूसरे सूबों में भी जाना है, और अगला इलेक्शन हमने PTI के साथ शाना बिशाना
عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اتنا ایماندار لیڈر پاکستان میں نہیں آیا، اور پھر اللہ نے اس کے ہر کام میں برکت ڈالی ہے، اللہ نے ہر کام میں اس کے برکت ڈالی۔ لوگ سمجھتے ہیں یار اے پیڑا کرتا اس کو، اور وہ اچھا ہو جاتا ہے، وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جیسے پی ٹی آئی کہتے گھبرانا نہیں ہے، یہاں کوئی نہیں گھبرانے والا، گجرات والے نہیں گھبراتے، پنجاب والے نہیں گھبراتے، وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کا اب ہمارے وکلا کھڑے ہیں، سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ حالانکہ آئین کے تحت، قانون کے تحت، اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے تحت جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو فوری طور پہ گورنر نے شیڈول دینا تھا، ابھی تک نہیں دیا۔ اب انشاءاللہ ہمارا سارا پریشر یہ ہوگا عدلیہ میں بھی، میڈیا میں بھی، کہ ان کو باور کرایا جائے کہ فوری شیڈول اناؤنس کریں، تاکہ ہم رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔